स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एवरीडे इज़ न्यू वन में। आप सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पिछले 24 घंटे में व्हाट वेंट राइट, यानी कि क्या क्या सही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को कोरोना की स्थिति को लेकर देश को संबोधित किया। उन्होंने कही 4 प्रमुख बातें। उन्होंने राज्यों से कहा कि हम सबको मिलकर इस देश को लॉकडाउन लगने से बचाना है और साथ ही कोरोना को हराना है। उन्होंने कामगारों से रिक्वेस्ट की है, जहां हैं वहीं रहें, पलायन ना करें। युवाओं से कहा, अपने घर पड़ोस में टास्क फोर्स की तरह काम करें। परिवार को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए हर बार याद दिलाएं। रामनवमी और रमज़ान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का संदेश है कि हम मर्यादा का पालन करें। रमज़ान का महीना है जो हमें संयम सिखाता है। अब बात करते हैं उन हेल्पिंग हैंड्स की जो इस मुश्किल वक्त में सरकार का साथ दे रहे हैं। एक तरफ जहां टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वेदांता, JSW स्टील जैसी बड़ी कंपनियां सरकार की मदद कर रही हैं ऑक्सीजन सप्लाई के अरेंजमेंट्स में, वहीं अब निजी संस्थाएं भी मदद के लिए सामने आई हैं। इनकी मदद से 8 से 9,000 बेड बढ़ जाएंगे। इंदौर में राधा स्वामी सत्संग के अहिल्याबाई कोविड केयर सेंटर में 6,200 बिस्तर होंगे। भोपाल में सागर समूह अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में 12 एकड़ क्षेत्र में 500 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर शुरू कर रहा है। उज्जैन सिटीजन फोरम फॉर कोविड रिस्पांस से जुड़ी उज्जैन सेवा भारतीय और भारतीय चिकित्सक संघ भी पुलिस प्रशिक्षण शाला में 200 बिस्तर का सेंटर बना रहा है। इसे 700 बिस्तर तक बढ़ाया जाएगा। जबलपुर में दादा वीरेंद्रपुरी नेत्र संस्थान भी देवश्री नेत्रालय में 250 बिस्तर में से 200 ऑक्सीजन बेड कोविड प्रभावितों के लिए रखेगा। इनमें से 10 ICU बेड है। इन्हीं प्रयासों का फल है कि पॉजिटिविटी रेट 0.5% घटा है। प्रदेश में सोमवार को संक्रमण दर 25.3% थी, जो मंगलवार को 24.8% हुई है। छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर में भी संक्रमण कम हुआ है। अब देश का रिकवरी रेट 85.01% है, जो कि अभी और बेहतर होने की संभावना है। देश में अब तक कुल 12 करोड़ 71 लाख डोज वैक्सीन के दिए जा चुके हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। कोरोना काल में सामाजिक और धार्मिक संगठन भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में जैन समाज के चंदनवाला ग्रुप ने 2 सिलेंडर वाली एक और अयोध्या नगर जैन मंदिर समिति ने 2 ऑक्सीजन मशीन खरीदकर ज़रूरतमंद लोगों के घरों पर भेजना शुरू कर दिया है। वहीं भोपाल में 2 नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें हर मिनट में 600 लीटर का उत्पादन होगा। साथ ही उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले 700 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कोविड-19 अस्पतालों में भेजा जा रहा है। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए भाजपा जिलों में प्लाज्मा डोनेशन कैंप और सेवा ही संगठन अभियान सेकंड प्रारंभ करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता पीड़ितों को आवश्यक जानकारी देने से लेकर ज़रूरतमंदों को भोजन और दवाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। अगली खबर सुनकर आपका इंसानियत पर भरोसा बढ़ जाएगा। हालांकि इसमें एक पहलू ये है कि एक नवजात ने अपनी मां को खो दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस 10 दिन की मासूम को दूध पिलाने के लिए शहर में 1 घंटे में ही 30 से ज़्यादा माएँ सामने आई हैं। शाम तक यह संख्या 60 से ज़्यादा पहुंच गई थी। हफ्ते भर से पाउडर वाला दूध पी रही बच्ची के लिए डॉक्टरों ने मां के दूध की ज़रूरत बताई। इसे देखते हुए परिजनों ने इस नन्ही सी जान का हवाला देते हुए मां के दूध की ज़रूरत वाला एक मैसेज सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। इसके वायरल होते ही उनके पास शाम तक सैकड़ों की संख्या में फ़ोन आने लगे। शायद इसीलिए मां को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। जनसंपर्क विभाग ने जानकारी दी कि गत वर्ष के संबोधन का एक पुराना वीडियो, जो कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल को सील करने के संदर्भ में है, सर्कुलेट किया जा रहा है। उसका करंट सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है। अब इंटरनेशनल न्यूज़। बात करते हैं ब्रिटेन की, जहां कोरोना के केसेस में 94% तक की कमी आई है, जिसका मुख्य कारण यह है कि वहां करीब 50% लोगों को लग चुका है टीका। आज रामनवमी के मौके पर क्यों न हम भी श्री राम जी की तरह अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाएं और 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करें। मास्क पहनें, समय पर हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
इस तरह से हम भी ब्रिटेन की तरह कोरोना से जीत सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। नमस्कार, जय श्री राम।